लक्ष्मण जी हंसकर कहा, हे देव सुनो, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। रामचंद्र जी क्यों इसे आज नए के भूल से देखे हैं। सिया राम, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं। तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। सिया राम, रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ। मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूँ। सिया राम, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथों दे दिया है। हे राजपूत, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। सिया राम, हे राजपूत, अपने माता और पिता को चिंता के बस मत करो। इसे मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो, जिसने कितनी ही गर्भिणियों के गर्भ का दलन कर दिया है। सिया राम, इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए यह मीठी वाणी बोले, आहो मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो और बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ों को फोड़कर उड़ा दोगे। सिया राम, मैंने आपके शरीर पर फरसा और धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान सहित कहा है। यह कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। सिया राम, क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गौ आदि पर हमारे कुल में सूरता नहीं की जाती, परंतु आपको भृंग कुल का जान और आपके जनेऊ को देखते हुए जो कुछ कहे वह मैं सहूँगा। सिया राम, जो कुछ कहें वह मैं सहूँगा। सिया राम, क्योंकि इनको मारना पाप है। आप मुझे मारें भी तो मैं पाँव ही पड़ूंगा। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं जो सहे नहीं जाते। तब इस फरसे और धनुष बाण को तो व्यर्थ ही धारण किए हैं। सिया राम, हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधयुक्त हो यह गंभीर वाणी बोले। सिया राम, हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्यवंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत ही निराकुश, मूर्ख और निडर है। सिया राम, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि यह क्षण भर में ही कल काबलित हो जाएगा। फिर तो मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर मना कर दो। सिया राम, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन कर पा सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से बखान चुके हैं। सिया राम, उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोक दुख क्यों सहते हो। आप तो वीरव्रती हैं, इस कारण गाली देने से शोभा ना पाएगा। सिया राम, क्योंकि वीर लोग समर में युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जानते नहीं कि हम ऐसे हैं।
यह कायरों का काम है कि शत्रुओं को युद्ध गंड में पाकर भी ऐसा प्रताप करते हैं। सिया राम। तुम तो मानो काल को ही हंक कर लाए हो, जिसको मेरे लिए बारंबार बुलाते हो। लक्ष्मण की ऐसी कड़ी बात सुनकर परशुराम जी ने उस कठोर फरसे को संभाल कर कहा, सिया राम, अब लोग मेरा दोष मत देंगे, क्योंकि यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है। अब तक मैं इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरना ही चाहता है। सिया राम। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, साधुजन बालक के दोष पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी ने कहा कि मुझे आकर्ण क्रोधी के हाथ में कुठार मौजूद है, और मेरे गुरु शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है। सिया राम। हे कौशिक, यह उत्तर देते हैं और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। यह केवल तुम्हारा ही शील है, नहीं तो इसी फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के शरण हो जाता। सिया राम। तब विश्वामित्र जी ने अपने मन में हंसकर कहा कि मुनि को तो अभी भी हरियाली ही दिखती है। इन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि जिन्होंने धनुष को ऊखे के समान तोड़ दिया, वे रामचंद्र कौन हैं। सिया राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो उस प्रकार उसरण हुए, अब गुरु शरण की मन में चिंता लगी है। सिया राम। सो वह मानो हमारे ही सिर निकला है, और दिन भी बहुत बीत गया, इसलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। इससे अब व्यवहारियों को बुला लीजिए, तो मैं झट थैली खोल दूं। सिया राम। यह कटु वाक्य सुन परशुराम जी अपना फरसा संभालने लगे, तो सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते हो, परंतु हे राम जी के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। सिया राम। आपको कभी युद्ध में गाड़े युद्ध तो मिले नहीं। ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा, यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। सिया राम।